इन साथियों, आज की इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो कि हिंदी में पूछे गए थे उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में अंशाल्ब में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सेट नंबर 1 का जेएच है। ठीक है, 1 जेएच है 2020 का। तो पहला क्वेश्चन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, माता भूमि, ये सभी जो कृतियां हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ही हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो मेरे विचार के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, साहित्य और समाज के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। यशपाल कृत सिन्हावलोकन की विधा है, आत्मकथा है, आत्मकथा है। ठीक है, यानी सिन्हावलोकन जो है यशपाल की आत्मकथा है। चौथा क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। पांचवा है आलोचनात्मक कृति साहित्य साचर के लेखक हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। छठा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहपा को हिंदी का जो है प्रथम कवि माना जाता है। सातवां है कि नई कविता युग की रचना है। तो खुशबू के शिलालेख, धूप के धान, ये सभी जो है नई कविता युग की रचनाएं हैं। ठीक है, और आठवां है तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो 1943 ईस्वी में तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था। 9 नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। तो कवि वचन सुधा है। ठीक है, भारतेंदु जी ने जो पत्रिका का संपादन किया था, कौन सी पत्रिका थी? कवि वचन सुधा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, रीतिकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम अंशाल्ब में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 2020 का सेट नंबर 1, ठीक है, जेएच है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो पृथ्वी पुत्र है। ठीक है, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो मेरे विचार के। ठीक है, तीसरा है यशपाल कृत सिन्हावलोकन रचना की विधा है। तो आत्मकथा। और चौथा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। पांचवा है आलोचनात्मक कृति साहित्य साचर के लेखक हैं। तो कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और फिर उसके बाद में 2 का जो कि पद्य से पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। और नई कविता युग का प्रारंभ कब हुआ था? नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित जो है पत्रिका का नाम क्या है? कवि वचन सुधा। और इंडिया नंबर दिया गया है कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेट जो है 1 समाप्त होता है। 2020 का सेट नंबर 1 जेएच जो है समाप्त होता है। अगर आप इसी प्रकार से अंशाल्ब के जो आगे के 10 क्वेश्चन दिए होते हैं उनको जो है सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।